करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये वचन को क्यों लिया हूँ मैं बाद में बोलूँगा, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति उनका 12 को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उसी देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जस्ट पूजा के लिए कि रोहित के लिए निकाला हूँ, ऐसा मत सोचना। इट इज़ फॉर एवरी ईच वन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वादा रहता है ना बहुत कड़क है। जैसा कोई आदमी के पास अगर हम ड्यूटी करते हैं, आपको पेमेंट 1 महीना के बाद मिलता है कि 2 महीना के बाद ना रेगुलर मिलता है? रेगुलर 1 महीना तो करना ही पड़ेगा ना, है कि? कोई आदमी बोलेगा मैं 2-4 दिन करूँगा और मिलेगा, बोले तो होगा क्या? पूरा उसको धीरज के साथ और विश्वास के साथ उनके साथ रहना पड़ता है। प्रभु का ठीक ऐसा ही है। अब्राहम को बोला कि अब्राहम मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या था वो? सबसे पहले क्या था? 12 में क्या था? सबसे पहले यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा जो कहता है ना उसमें सामर्थ्य रहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह उनके 12 चेले लोगों को बुलाया और क्या बोला जानते हो? नहीं, लूका उसके 9 में लिखा है उनको बुलाया और उनको क्या दिया पता है? उनको सामर्थ, शक्ति और अधिकार। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिसको जो चीज देता है ना वो पूरा क्या रहता है? सामर्थ और शक्तिशाली रहता है। अब्राहम को बुला है, देखो ये मूसा को बुलाया, परमेश्वर एक चीज दिया। परमेश्वर बोला मूसा तेरे पास क्या है? मूसा क्या बोला? प्रभु मेरे पास एक लाठी के सिवा और कुछ भी नहीं, एक लकड़ी है, उसी लकड़ी में तू महान महान काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर जिसको बुलाता है और जिसको देता है ना वो बहुत शक्तिशाली रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जब मैं इसीलिए सबसे पहले बोला परमेश्वर जिसको कहता है, जिसको वादा देता है ना वो वादा पक्का ही रहता है। मैं तुझे रोहित को दूंगा बोले तो दूंगा। अगर कोई भी अगर फुटाएगा कुछ भी बोलेगा ना नहीं कर सकता। अंधकार के शक्ति काम ही नहीं देगा। हालेलुया। पतरस मैं तेरे ऊपर घर बनाऊंगा और अंधकार का कोई भी शक्ति उनको पढ़ रहे कि नहीं रुका नहीं सकता है। लिखा है पतरस तू पत्थर है और तेरे पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? मेरे कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, क्या बोल के कहा? तू अपना देश, अपना तेलुगु भाषा छोड़ के मराठी भाषा में आना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा। और एक कठिन मतलब थोड़े बहुत, क्योंकि हर टाइम तेलुगु बोलते समय सबको तेलुगु में बात करना और अभी थोड़ा सा मराठी में सब बोलने के समय थोड़ा सा, क्योंकि और एक लड़की को मैंने मतलब हमारे चर्च में ही आते थे वो विक्रम, और उनके भी ऐसा ही, तुम्हारा चर्च का ही है वो भी बहुत तेलुगु ही बोलते थे। अभी आके एडजस्ट हो गए, अच्छा प्यार हो गया। हाँ, मराठी सब कुछ हो गया है। कहने का मतलब क्या है जानते हो ना? मेरे कहने का मतलब जब परमेश्वर किसी को अगर किसी देश से लेकर उसी देश को लेके जाता है ना, परमेश्वर अगर मुझे चाहता है कि मैं इस्राइल में जाऊँ, इस्राइल जाने का मेरा ये था ऑफर आया था, दुबई भी जाने का ऑफर आया था लेकिन मिस हो गया, वो प्रभु का इच्छा नहीं था शायद। कहने का मतलब प्रभु अगर यहाँ से आपको वहाँ तक लेके जाएगा वो संभालेगा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जब वहाँ से उठा के आपको
भैया के नाम भूल गया मैं। नहीं नहीं आपके ऐसा नहीं। हाँ, विजय भैया ना। उनके पास अगर लेके आया है प्रभु उनको संभाले। हालेलुया। आंटी और अंकल को मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 60 साल की उम्र तक प्रभु ने उनको कितना संभाले होगा। हो सकता है उनके जीवन में परेशानी, संकट, मुसीबत क्या क्या आए होगा, है ना। प्रभु के पीछे जो चलता है, प्रभु के साथ जो चलता है, प्रभु के साथ साथ चलने वाले को भला ही उनको कभी मुसीबत, कभी कुछ भी आता है, लेकिन प्रभु उनको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का लाइफस्टाइल के बारे में अगर देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर बुलाया और बोला तेरे देश को पहले छोड़ना पड़ेगा। किसको? देश को। मैं पहले जब मेरे उड़ीसा से छोड़ के महाराष्ट्र में आया, रोटी खाने के लिए दे रहे, किधर भी जाओ रोटी, किधर भी। मैं तो पूरा, मैं बोला ऐसा मैं तो मर जाऊंगा बोला। मेरे मन में ऐसा सोच रहा था, क्योंकि अपन की तरफ रोटी खाते, ब्रेकफास्ट में कभी कभी ऐसा डुबा डुबा के खाते। और जिस दिन अगर रोटी हुआ, अगर वहाँ पे चावल नहीं मिला, मैं तो परेशान हो जाता। लेकिन परमेश्वर बोला मैं तुझे यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना देश को छोड़ना बोले तो ये छोटे से बात नहीं है मेरे लिए, है कि नहीं। अपना है ना। अभी हो सकता है पूजा जब हमारे घर में आए हैं, यहाँ पे हमारा बहू बन के आए हैं, हमारा लड़की बन के आए हैं, हो सकता है उनको हमारे बातों में सबको तुरंत एडजस्ट हो सकता है कि नहीं होगा, नहीं होगा बोल के शाम को डाउन नहीं करना है। थोड़ा सा हर टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वहाँ पे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर टाइम वो शायद तेलुगु बोलते होंगे, है ना पूजा। लेकिन प्रभु जब आपको लाए हैं, प्रभु आपको संभाले। हालेलुया, प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। अगर उसी वचन को अगर देखेंगे, नीति वचन उनका 16 का 20 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है दीदी, थोड़ा सा पढ़िए। नीति वचन उनका 16 का 20 तुरंत पढ़ेंगे। किसी को मिला ना, मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता वो क्या होता है? कल्याण पाता है। जो वचन पर क्या करता है? मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर बोले तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन को ध्यान देता है, परमेश्वर के वचन को मन देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो विभिन्न प्रकार जागतिक बात में जो मन लगाता है, उनके जीवन में क्या आएगा? निराशा आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, परेशानी आएगा। हेलो। जो वचन पर क्या करता है? मन लगाता है। ये दुनिया में अगर हम मन लगाएंगे मेरे प्रियो, तो याद रखना, दुनिया में मन लगाना बोले तो काम से आपको जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पे तेरा मन है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा मन केवल प्रभु के लिए रखना है, हमारा मन अच्छी बातों के लिए रखना है। हमारा मन को परमेश्वर इसीलिए रखा है, ऐसा नहीं कि कोई बातों हम सोचते रहे। नहीं क्या, मैं दिन भर अगर कोई भी बातों सोचते रहूँगा ऐसा विभिन्न प्रकार के, तो मेरे मन में क्या होगा? शैतान आके क्या करेगा? मेरे घर में रहेगा और परमेश्वर को छोड़ देगा। हालेलुया। और दूसरा बात क्या बोलता है? क्या बोलता है? और जो यहोवा पर क्या करता है? भरोसा रखता है। हालेलुया, वो धन्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। एक गीत गाते ना, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। जैसे यीशु में बाहों फैलाए थकेता तू कहाँ, ऐसा एक गीत है ना। भरोसा तेरा कहाँ,
भरोसा है ना, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। देखा है वहां पे, कुटुंब बोले तो कौन है? कुटुंब बोले तो कौन है? परिवार है। अभी पूजा परिवार को भी आप छोड़ के आए हैं। आपको परिवार ये है हमारा, ये है दीदी है, आपके रियल दीदी होंगे उधर, लेकिन ये भी आपकी दीदी है। जब रोहित भाई के ब्लड वहाँ पे लगा है तो वो भी एक दीदी है। जब रोहित भाई का ब्लड मम्मी के साथ लगा है, आपके वो रिलेशन है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कुटुंब और अपने देश और अपने क्या है, 3 चीज लिखा है ना वहाँ पे, ना एक चीज लिखा है, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने संपत्ति घर को छोड़ के क्या कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु को भरोसा रख के गया। किसको भरोसा रख के? हम जब प्रभु को भरोसा रखते हैं, प्रभु को विश्वास करके हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सफलता आता है। क्या आता है जानते हो? सफलता होते हैं और ब्लेसिंग भी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अगर परमेश्वर के बातों को नहीं सुनता है, उनके जीवन में दुख और निराश आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, यिर्मयाह उसका 29 का 11 में, मैं तेरे लिए जो भी क्या करता हूँ, सोचता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, तेरे हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, उसको बोला कि तेरे पास संतान नहीं है, तेरे पास बच्चे नहीं है, आ मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं जिस देश में तुझे लेके जाऊंगा उसी देश तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जाते जाते समय जानते हो, उनके एक देश में गए और एक देश में एक सिटी में रुकने के बाद राजा ने देखा उनके बीवी को। उसकी बीवी को देखने के बाद उसने राजमहल में उनको बुलाया, उनको पूछा ये तेरे कौन है? उसने क्या बोला जानते? डर के अपने प्राण को बचाने के लिए मेरे दीदी है, मेरी बहन है। हालेलुया। राजा ने सोच रहा है कि मैं इसको महल में लेके जाऊंगा, मेरे पास रखूंगा, मैं इनके साथ में सोऊंगा। मेरे प्रियो, जानते हो परमेश्वर उसके बीवी को छोड़ने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसको बुलाता है जानते हो, उनको एक चीजों को हाथ लगाने नहीं देगा। आप जानते हो, एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ। एक सिस्टर था, प्रभु को बहुत भक्ति करता था, प्रार्थना करता था। वो जब कुछ पैसा भी पति लाया तो पैसा के ऊपर वो हाथ रखता था। 1 महीना नहीं चलता था, वो 2 महीना चलता था उनके पति का पैसा, और 1 महीना का उनका बैंक में रहता था। जब गैस लाते थे ना, वो गैस के ऊपर भी क्या करता था? प्रार्थना करता था। कोई भी चीज आए वो प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हो गया, गैस के ऊपर प्रार्थना करना और माचिस मारते मारते गैस उतर चल रहा है। फिर उसके बाद उनके पति पूछा, तू हर बातों में प्रार्थना करता है, सही बता, तू गैस के ऊपर प्रार्थना किया था क्या? थोड़ा सोचा और बोला, मैं खाई गड़बड़ी से चाय मुझे भी उठाना था, मैं भूल गया और गैस को जला दिया, प्रार्थना भी नहीं किया। प्रभु वो गैस से भी उनको बताया, बचाया। उसी दिन से वो अलाउड हो गया कि मुझे हर बातों के लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उसमें क्या करता है? ब्लेसिंग करता है। हालेलुया। और गैस अगर आपको 2 महीना चलने वाला है, आपको 2 महीना चलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 3:6 में कहता है, उनको स्मरण करके, है ना, उसको स्मरण करके क्या करना? सब कुछ काम करना। हालेलुया। इसीलिए हम जो भी काम करते हैं, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। जो भी काम करते हैं हम प्रभु से पूछना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को पहले प्राधान्य देते हैं, हम देखते हैं अब्राहम जब परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर जब बुलाता है उनको, सबसे पहले उसने तंबू बना के उसने क्या करता था? वेदी भी बनाता था, घर बना के एक वेदी भी बनाता था। मतलब परमेश्वर को भी वो प्राधान्य देता था। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जब हम स्मरण करके हमारा जीवन में जो काम को भी शुरुआत करते हैं, आप जानते हो आपके जीवन में ब्लेसिंग आता है, आपके जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। आपके जीवन में अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। इसलिए जो भी हम करते हैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में एक जगह में ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटरनमी व्यवस्था विवरण का 30 का 16 को हम पढ़ेंगे। हम जो भी उसको कमांडमेंट को मानते हैं, जो भी उनके आज्ञा को मानते हैं, हमारे जीवन में क्या सफलता होता है हम देखेंगे। डिटरनमी व्यवस्था विवरण उनका 30 का 16 व्यवस्था विवरण। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसके मार्गों पर चल और उसकी आज्ञा और विधि और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने तो तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज्ञा यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सटीक हम देखें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसका व्यवस्था विवरण उनका 30 का 16 में ऐसा लिखा है। हम पढ़े, दीदी भी पढ़े हमारे बीच में, और फिर मैं और एक बार पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। दीदी और एक बार पढ़ना, थोड़ा जोर से पढ़ना, आज तुझे आज्ञा देता हूँ, और एक बार जोर से थोड़ा। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। बस क्योंकि मैं आज तुझे क्या करता हूँ, आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ। आज्ञा बोले तो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा तो आप जानते हैं। परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में हम तो कभी। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा सिखाता है मिथ्या साक्षी नहीं दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या बोलता है? मिथ्या साक्षी नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, और क्या क्या बोला है? चोरी नहीं करना। बहुत सारे परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए चाहता है, क्योंकि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा को जो, इसलिए सोलोमन ने कहता नहीं, क्या दाऊद ने कहता है, मेरे पुत्रों मेरे आज्ञा को तू क्या कर, पकड़ के रख। क्या करके रख? पकड़ के रख। क्योंकि मेरा जो आज्ञा है, मेरा जो वचन है, वो सोना से भी हीरा से क्या है? क्या है? अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मधुर है, अनमोल है। मैं जब भी प्रभु का वचन, देखो मैं गीता ना रामायण पढ़ता हूँ ना, मुझे बोलता नहीं, मुझे बातचीत नहीं करता मेरे साथ। मैं जब परमेश्वर के वचन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ये बोलता है, मेरे साथ बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं। आप कोई बिब्लिकल आप किताब को पढ़ो, देखना वो बात करता है क्या? परमेश्वर का वचन हमको बात करता है। इट इज ट्रूथ में, यू नो दैट एवरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, हमको बातचीत करता है। हालेलुया। इसीलिए जो वचन को भी लेके जाते हैं और उसके विषय में प्रार्थना करते, जैसा पूजा हमको बोला, तो सफलता होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करता था, ये मैं किसी को बताया नहीं, प्रभु मुझे अच्छा एक सुंदर सा बीवी देना, मैं सब प्रार्थना करता था। प्रभु सब लोग मुझे काला काला बोलते हैं, मुझे सुंदर लड़की देना, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। ये बातों मैं किसी को नहीं बताता था। और मुझे थोड़ा सा प्रभु, सब लोग बोलते हैं पास्टर का बीवी नर्स होना, ऐसा नर्स भी दे दिया। इसीलिए मैं आपको एंडिंग में अभी बताना चाहता हूँ, जितना भी लड़की देखता था सब फेल हो जाता था। फिर मैं बाद में याद किया, प्रभु जो तू बोला था ये है। हालेलुया। हालेलुया। अपन जिस चीज के लिए लालसा रखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा लालसा नहीं रखना। दुनिया के लालसा जिससे रखोगी तो नहीं।
आप जो भी मांग रहे हैं वो सही में परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है क्या, वो देगा। नहीं तो एक छोटे बच्चे को पिस्तौल पकड़ा दोगी तो गया तुम्हारा काम से। किसको क्या पकड़ाना है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है किसको क्या देना है। इसलिए अब्राहम को बोला, अब्राहम आ, तू आ मेरे साथ आ, तेरे पास बच्चा नहीं है ना, आ तू मेरे पास आ, मेरे पीछे चल। उसको बहुत घुमाया रे बाबा, बहुत घुमाया। अब्राहम को बहुत घुमाया। कितने साल में बुलाया? 100 साल में बुलाया और 25-30 साल के बाद बच्चा। आदमी तो थक जाएगा है। परमेश्वर जुटा है रे बाबा बोलते। सारा ने हंस दिया, क्या बात कर रहा है। वो जब दूत लोग आए थे और बैठे थे, उन्होंने बोला अगले बार जब आएंगे ना तेरे, है ना, तेरे गोद में बच्चा कोई कोई रहेगा। हंस दिया। सारा क्या कर दिया? हंस दिया। क्या बात कर रहे, इतना बड़ा उम्र में मेरा क्या। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन में जो आप सोचे नहीं है वही सोच के अनुसार परमेश्वर बढ़ के देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप पर नीचे जाने वाले हो, आपको एक दिन प्रभु ऊपर उड़ा के जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं साइकिल के लिए सपना देख रहा था, साइकिल से बढ़ के प्रभु ने मुझे एक बाइक दिया। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे बचपन से छोटे समय में वो देखता था, मैं वो मतलब सपना को देखता था। प्रभु ब्लेस करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम जो सोचे न उसके बढ़ के देने वाला है। हालेलुया। हम 20 रुपया के चावल खा रहे हैं, प्रभु ऐसा दिन आएगा हमको 60 रुपया का चावल खिलाने के लिए समय। हालेलुया। हालेलुया। इतना शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली। लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है ना, परमेश्वर जो चीज़ों को दिखाता है उसी चीज़ों के साथ थोड़ा विश्वास के साथ रहना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो छोटे छोटे बातों में विश्वस्त रहता है उनको क्या है, बड़े बातों का अधिकार देना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। पूजा के घर में एक लड़की हर टाइम आएगा, है ना, दीदी पूजा दीदी मैं बर्तन धो दूंगा, पूजा दीदी मैं तुमको ये कर दूंगा, पूजा दीदी तुम्हारा बाल बांध के दूंगा। तो पूजा दीदी बहुत विश्वास करेंगे, है ना। जरा 50 रुपया एक बार 20 रुपया रखे हैं, अगर वो धीरे धीरे चुरा के ले रहे हैं, गायब हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, तू आना रे, कल परसों आना बोल के बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं ना, रहने दे, तेरे भैया में गुस्सा करते नहीं आना दे। परमेश्वर के साथ भी जो ऐसा विश्वस्त रहता है ना, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम उनके साथ विश्वस्त रहा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़े, क्या बोल के पढ़े, अभी जो पढ़े जो वचन व्यवस्था विवरण उनका 30 का, इनका 16 को क्या बोल के पढ़े हम? मैं आज्ञा देता हूँ, हाँ। परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हाँ, उसको प्रेम करना, परमेश्वर यहोवा को प्रेम करना। हालेलुया। ये प्रेम एक ऐसा चीज़ों है, जानते हो ना, अगर प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो क्या हो गया जानते हो ना, हर बातों को सुनना पड़ेगा, है ना। एक प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं। हमारा पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भाई बहन में प्रेम होना चाहिए, हमारे मम्मी पापा के ऊपर प्रेम होना चाहिए, हमारे परमेश्वर के साथ भी प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ोगी ना, प्रेम के सिवा में मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। हालेलुया। करंती पुस्तक में पौलुस ने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, क्या बोल के लिखा, सब कुछ लोप हो जाएगा, सब कुछ मीनिंगलेस है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा श्रेष्ठ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परिवार में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम अगर नहीं है ना, अगर हिंसा क्रोध गुनाह अगर है तो फिर शुरुआत हो जाता है, तेरे बाल मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरे खाना मुझे जल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तू हर टाइम जला देता है ना? मेरे वाइफ ने जो भी खाना बना था जला देता है। मैं बता तू कैसा तू खाना जला दे रहा है ऐसा? मैं तुमको बोला था ना कि मैं खाना बनाना मुझे नहीं आता है, सही में बोला था। शादी के पहले मैं 6 महीना तक उनको खाना बना बना के खिलाना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। दैट इज द लॉर्ड। उसमें घर में जाके बोलता, मेरे साली अभी फोन किया था मुझे,
जीजू तुम्हारे बारे में इतना मेरे दीदी इतना मतलब बोलता है, मुझे ऐसा पति क्यों नहीं मिला। हालेलुया, दैट इज द प्रेम। प्रेम अगर आपके जीवन में है ना, आप दुनिया को जीत सकते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज है, वो कभी घृणा नहीं करता है, वो फूलता नहीं, वो डगमगाता नहीं। प्रेम क्या करता है, गलती को क्या कर देता है, ढांक देता है। प्रेम श्रेष्ठ है। अगर प्रेम नहीं है, आपके जीवन कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है 16 में, वही 16 में क्या लिखा है, क्या लिखा है दीदी? और उसके मार्गों पर चलना और उसके आज्ञा को, विधियों को और नियम को क्या करना, क्या करना, उसके आज्ञा पर चलना और उसके विधियों पर क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। नीचे ऐसा लिखा है, अगर हम देखेंगे नीचे में थोड़ा पढ़ो तो दीदी, उसको चलना और उसके आज्ञा के विधियों में, जिससे तू जीवित रहे, हाँ बढ़ता जाए, हाँ, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तुझे क्या दे? आशीष आशीष दे। हमको अगर आशीष पाना है परमेश्वर से, विभिन्न प्रकार, आशीष एक चीज नहीं है, एक ही चीज आशीष है ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर से पाना पर तो बहुत सारे आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अगर आशीष पाना है, हमारे जीवन में फूल और फल होना है, तो एक बात है, उसके आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया, उसको प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोहित भाई को अगर पूजा बहन जितना प्रेम करेंगे, तो रोहित भाई बाहर जाएंगे तो उधर से फोन करेंगे, समोसा लाऊं कि जुलाबी लाऊं। हमने ये मकान अगर दोनों का हमने ये मकान बनाया ना, हाँ, वो ठेकेदार भी आशीष था। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लोगों का काम जो रहेगा वो भी आशीषित रहेगा। हालेलुया। आज हमारा वचन है कि पूजा बहन और रोहित भाई इससे प्रेम में रहे, ऐसे आशीष में रहे, उनके जीवन में प्रभु ऐसा कोई भी कमी ना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए क्यों ना हम सब लोग मिलके, प्रभु का वचन कहता है कि उसमें तू क्या होगा, तुझे आशीष दे। प्रभु तुझे ऐसा आशीष देगा जिस देश में तू जाएगा। ऐसा लिखा है, जानते हो ना, जिस देश में, ऐसा लिखा है ना दीदी, जिस देश में तू जाएगा उसी देश में तुझे प्रभु क्या देगा, आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या बात है, मिस्र को छोड़ना पड़ेगा। मिस्र किसको दर्शाता है पता है? हाँ, नो रॉन्ग। मिस्र किसको दर्शाता है जानते हो? मिस्र दुनिया को दर्शाता है, जागतिक को दर्शाता है, दुनिया की चीजों को दर्शाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मिस्र से छुड़ा के कहाँ लेके गए? कानान में। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के साथ आज्ञा को मान के, परमेश्वर के विधि को मान के प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु आपके जीवन में सारे 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 बातों को सफल करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,